हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, पहले ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं क्योंकि क्लियरली मार्केट को एक सहारा इस समय ऑटो स्पेस से ही है। इतनी बड़ी रैली, क्या अब बस छूट गई या अभी भी पार्टिसिपेट किया जाए इसमें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, बस नहीं छूटी। पार्टिसिपेट आगे के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा लंबा है। देखिए, ऑटो सेक्टर में कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर एक साथ आया है। एक तो पहले से ही नवरात्रि के शुभ अवसर पर ऑटो सेक्टर में खरीदारी अच्छा होता है। इस साल मॉनसून भी ठीक ठाक हुआ है। इंटरेस्ट ब्याज दरें कम हुई है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो थे ही। उसके साथ साथ जीएसटी का जो इतना बड़ा रैशनलाइजेशन छूट ऑटो सेक्टर को मिला है, उसके चलते एक मोमेंटम सा वापस आ गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा सेल्स प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे ही उम्मीदें बढ़ रही थी, और उसके साथ साथ ये जीएसटी वाला जो बेनिफिट मिला है, इसका बहुत बड़ा फायदा सेक्टर को मिलेगा। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। तो बड़ा एक्साइटिंग सेक्टर बन गया है, और इसको अट्रैक्ट करना, इसमें पार्टिसिपेट करना एक निवेशक के लिए मैं तो मानता हूं जरूरी है। जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल पे। मारुति करंट लेवल पे अच्छा लगता है। पर ये सब मैं कह रहा हूं, एक साल प्लस अगर आपका नजरिया है तभी इसमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सुदीप जी से बात करते करते निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी है। 25,162 मोर रिकवरी, अच्छी रिकवरी बैंक्स में है, और बैंक्स के अंदर भी ज़्यादा रिकवरी है पीएसयू बैंक्स में। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुक एट पीएनबी, कैनरा बैंक, सब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। तो ये वो तबका जो कि लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ, ये बैंकों पे ही लौटते हैं। आई मीन, ठीक है, गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, बड़े अच्छी मात्रा में बिक रहे हैं सुदीप जी, तो अल्टीमेटली फाइनेंस तो यहीं से ही होगा। तो ये बैंकों में हालांकि डोमिनेशन इस वक्त पीएसयूज का, ये प्राइवेट बैंक्स का नहीं है। इट्स ओनली एक्सिस बैंक जो कि लीड कर रहा है। अदर देन दैट सारा एक्शन पीएसयूज में है। पीएसयूज पे आपका व्यू क्या है? आई मीन, बैंकों में, और आपकी चॉइस क्या है प्राइवेट पीएसयूज इस वक्त? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से पीएसयू में अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रहा है। और मुझे लगता है मार्केट में बीच बीच में यही पीएसयू और रैली, बैंकों में जो रैली हो रहा है, ये वैल्यूएशन कैचअप जैसा ही आप मान सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी, पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो लेके जो समस्या थी, कुछ हद तक उसमें सुधार आया है। क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ भी आएगा। तो इस माहौल में पीएसयू बैंक में एफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और जो दिग्गज पीएसयू बैंक हैं, उनका तो आईटी सिस्टम्स आपकी बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि लगभग लगभग एफिशिएंट प्राइवेट बैंक के आसपास आ गया है। तो ये जो वैल्यूएशन गैप इतना बड़ा हमेशा दिखता था, वो वैल्यूएशन गैप थोड़ा ब्रिज हो रहा है, मुझे यही लगता है। ओवरऑल हमारा व्यू पीएसयू बैंक क्षेत्र में पॉजिटिव है, बट सिलेक्टिवली बाइंग ओनली रेकमेंड करते हैं इस क्षेत्र में। मेरा फेवरेट बहुत दिनों से एसबीआई है, और अभी भी एसबीआई मेरा फेवरेट, नंबर वन फेवरेट है पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र का। ओके, मीनवाइल वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात की थी हमने। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, देखिए आप, ग्रीन में आया स्टॉक और किस तरीके से शानदार मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। सुदीप, अदानी ग्रुप स्टॉक्स यहाँ पर आप कुछ बाइंग कर रहे हैं क्या? अनुज जी, अदानी पोर्ट हमारा फेवरेट स्टॉक है, और बहुत दिनों से इसमें हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, निवेशक को दिला रहे हैं। और अभी भी हम मानते हैं कि अदानी पोर्ट्स में जरूर खरीदारी की जा सकती है। अदानी पावर दूसरा एक स्टॉक है जहां पे हमारा नजर हमेशा है। और हम लोग मानते हैं कि पावर सेक्टर में इंडिया में एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव अगला 5-7 साल चलेगा। तो इस माहौल में अदानी पावर ऑल्सो इज वेरी वेल पोजीशन। तो यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।